बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो बिल्कुल केएफसी स्टाइल में बनाया है। मैंने कोशिश की है तकरीबन वैसे ही बनाने की, और जायका भी बहुत ही केएफसी स्टाइल ही जैसा था तकरीबन। अगर आपके बच्चे लंच लेके जाते हैं तो ये एक बेहतरीन रेसिपी हो जाएगी बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि बाहर का खाना तो आपको पता है, वैसे भी जो मीट होती है वो पता नहीं कितने कितने दिनों तक रखी रहती है। तो हमने ले लिया है ये ब्रेड, तकरीबन 6 स्लाइस की ब्रेड है, और उसमें मैंने एक टेट्रा पैक जो छोटा वाला होता है वो पूरा मिल्क इसमें डाल दिया था, और इसको छोड़ दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको एक मिक्सी में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये 250 ग्राम चिकन है, ये मैंने सीने का हिस्सा लिया था चिकन में। इसमें एक चम्मच भर के आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, और तकरीबन 2 चम्मच भर के हमने इसमें सोया सॉस, और 2 चम्मच ही हमने इसमें चिली सॉस भी ऐड कर दिया था। इसके अलावा ये पार्सले है, ये हाफ़ चम्मच इसमें डलेगा, और ये है वाइट पेपर, ये भी हाफ़ चम्मच इसमें डलेगा। इसके अलावा ऑरिगेनो लीव है, वो भी हाफ़ चम्मच चलेगा, और इसमें ज़ीरा पाउडर है, वो भी हाफ़ चम्मच ही डलेगा। नमक हस्ब ज़ायका भी इसमें डालें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है बस। इसके अलावा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा। अगर बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अपने लिए ही घर में बना रहे हैं टी टाइम के लिए, तो फिर आप इसमें थोड़े से स्पाइसेस के लिए चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दें, वरना मैंने नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसमें वाइट पेपर ही डाला है। ये मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसमें एक अंडा शामिल किया है, और ये वही ब्रेड है जो मैंने मिल्क के साथ इसको पीस के रखा था। इसमें डाल देना है तकरीबन 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रेफ्रिजरेटर में अगर रख रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रख दें। अगर फ्रिज वाले पोर्शन में रख रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख दें। ये 1 घंटे के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब आते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए आपको चाहिए ये मैदा। ये मैदा मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप भर के। इसमें मैंने डाल दिए हैं पार्सले तकरीबन हाफ़ चम्मच, और ये ले लिया है ये हम डाल रहे हैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच वाइट पेपर, और थोड़ी सी चुटकी के बराबर नमक, और ये 1 चुटकी के बराबर हम डालेंगे इसमें फूड कलर ऑरेंज वाला। ऑरेंज कलर से आपका बिल्कुल जो नगेट्स है वो केएफसी स्टाइल में ही दिखेगा। इसको पानी डाल के एक बैटर बना लें अच्छी तरीके से। ये देखिए इसकी थिकनेस। अब एक अंडा ले लेंगे हम, उसको भी हम निकालने के बाद इसको बीट कर लेंगे, बस बीट करके रख देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए। तो ये मैंने कुछ इस तरह से बनाए थे, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे इसके शेप, तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये मैंने ले लिया ज़िपर बैग। ज़िपर बैग में आप फ्रिज में से जो निकाला है हमने नगेट्स के जो चिकन है वो हम डालेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल डाल के, ताकि हम बाद में जब अपने नगेट्स फ्रिज में से निकालें तो वो इसमें चिपके ना, और आराम से हमारे नगेट्स बाहर आ जाएं। तो सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके ज़िप बंद कर दें, और ज़िप बंद करने के बाद इसको बिल्कुल इवन कर लें। अगर आप चाहें तो रोलर की मदद से भी इसको इवन कर सकते हैं। मैंने हाथों से ही कर लिया था, चारों तरफ से इसको बिल्कुल इवन कर लें। तो इसकी थिकनेस देखिए सिर्फ हाफ़ इंच के बराबर इसकी थिकनेस होगी। बस अब मैं रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए रख दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। अब ज़िपर बैग को हम अनलॉक कर देते हैं, और फिर इसको ज़िपर बैग से बाहर निकाल देते हैं एहतियात से। अगर ना निकले तो आप ज़िपर बैग काट सकते हैं। अब इसकी नाइफ़ की मदद से इसको अपने शेप से, आप जो आपको शेप चाहिए वो आप कट कर लें। और सबसे पहले हम इसमें कोटिंग के लिए डालेंगे इसको मैदे वाले बैटर में। उसके बाद हम डालेंगे इसको एग में। एग के बाद हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद हम इसको रख देंगे फ़ैन में, रूम टेम्परेचर पे, फ़ैन के नीचे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आपको इसको स्टोर करना है फ्रिज में तो लाजमी आप जो है इसको थोड़ा सा ड्राई करिएगा फ़ैन के नीचे। उसके बाद हम ले लेंगे एक अपना कंटेनर, बिल्कुल साफ़ सुथरा कंटेनर ले लें, बटर पेपर रखें, और उसमें जो है सारे नगेट्स इस तरह से लगा दें, और फिर आराम से 1 महीने 1.5 महीने तक ये चल जाएगा। यकीन करें, बाहर से जो हम नगेट्स लेते हैं उसका चिकन का हमें नहीं पता होता है कि वो कितने पुराने चिकन्स, अक्सर पुराने ही चिकन्स होते हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो खाएँ ऐसी चीज़ें कम खाएँ, लेकिन सेहत से भरपूर चीज़ें खाएँ। तो इसको स्टोर कर दिया था मैंने। तो ये तो रेडी हो गया मेरी बेटी के लिए लंच बॉक्स के लिए। बाकी जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था। तो तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा गर्म करने के बाद इसको डाल देना है और फ्राई कर लें। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी मज़ेदार सी, हेल्दी सी, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कमेंट्स तो लाजमी कर दिया करें, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और रेसिपी को लाजमी इंजॉय करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।